अरे कोई तो दस्तावेज सामने रखना चाहिए था ना। गांव के बीच में, राजकीय जनता के बीच में कुछ नहीं आया। एक दिन भी वहां का ग्राम सभा से भी जानने का प्रयास नहीं किया। उनका क्या सोच है? कोई बोलता है बाहर से आदमी लाया था, हम बोला बांग्लादेश का आया था क्या? जब अधिग्रहण का पूरा प्रक्रिया पूरा नहीं हुआ है 57 का, कैसे करके बोल दिया हमारा जमीन है, हमारा मन हो गया, ये जमीन हमको पसंद है, ले लीजिए पैसा, नहीं तो हम ट्रेजरी में जमा कर देंगे। ये अगर प्रक्रिया है तो सरकार बताएगा, ये आदिवासी मूलवासी आप फिर से जगेगा, फिर से उठेगा और अपना सारा परंपरा भी बचाएगा, जमीन भी बचेगा। आज हमने आप लोग को बताएंगे नागड़ी ग्राम का। हम समझते आप लोग भूल गया होगा। नहीं, मंत्री जी बोले बन के रहेगा, जिसको जितना प्रोटेस्ट करना है। रिम्स 2 का निर्माण वही होगा। देखिए, नागड़ी ग्राम कभी हम समझते हैं जितना यहाँ पर है, कोई उसमें हम लोग पैदा नहीं हुआ था। के दशक के पहले वो अधिग्रहण हुआ था, अधिग्रहण का बाद सामने आया था और उसमें भी 90% से ज़्यादा आदमी जबरदस्त विरोध किया। 57 तत्कालीन मुख्यमंत्री कोई सिन्हा, हाँ सिन्हा था बिहार, वो कह दिया था जैसे विरोध हो रहा था कि ये जमीन को छोड़ दो। 57 की बात हम याद करके, ये बहुत सारा हम लोग ये करके छान के बात सामने आया। उसके बाद उस जमीन का लगान कटना शुरू हो गया। अगर अधिग्रहण होता तो लागन नहीं होता ना, कोई माल गुर्जारी नहीं देता ना। और ये बात सामने आ गया, तत्कालीन मुख्यमंत्री का बोला कि बहुत विरोध है, इस जमीन को नहीं लेंगे। उस समय तो बिहार था। को दशक के पहले का बात है, ये नहीं उन्हीं उस समय का जो था उसका पोता है भी बोलता मेरा जमीन है। ये अधिग्रहण ही नहीं हुआ है, तब ना माल गुजारे 12-13 तक कटा है। ये आज हम जनता के बीच में, यहाँ का झारखंड की जनता के बीच में मेरा एक संदेश देना चाहता हूँ। जब 57 से यहाँ तक उसका माल गुजारे और उस समय का मुख्यमंत्री बोलते था बहुत विरोध हो रहा है, इसके जमीन को नहीं लेंगे, इसीलिए माल गुजारे ये लोग देते गया 12-13 तक, अचानक रोक दिया। किस पर्पस पर ले रहा था? बिरसा एग्रीकल्चर के लिए ले रहा था। वो भी बोलता है हम भी ये जमीन को नहीं लिया है। तो कब अधिग्रहण हुआ भाई? अधिग्रहण तो तब तो नहीं हुआ है। अरे कोई तो दस्तावेज सामने रखना चाहिए था ना। गांव के बीच में, राजकीय जनता के बीच में कुछ नहीं आया। ये आपका इतिहास हम बताते हैं। उसका बाद रिम्स 2 के लिए तो कभी जमीन अधिग्रहण का बात आया ही नहीं है सामने। ये जमीन तो बिरसा एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय के लिए, कहाँ रिम्स 2 का बात आया अधिग्रहण का? उनके लिए तो अभी तक बना ना, ये तो हवा हुआ है ये लोग। और वो भी बोलता है ये जमीन अधिग्रहण नहीं हुआ। जब लिख के भी दिया, जब रोड बन रहा था, बोलते नहीं ये मेरा जमीन नहीं है, तो किसका विश्वास कीजिएगा? और ये जो बाउंड्री कर दिया ये सरकार, गठबंधन सरकार, जो जनादेश प्राप्त किया
उस जनता को आज ने अपमान कर दिया इस बाउंड्री करके। जब आपको जानना चाहिए कि भूमि अधिग्रहण होगा तो किस तरह का होता है, उसका क्या प्रक्रिया है, एक भी अपनाया क्या, जानने का प्रयास क्या है जमीन के बारे में। और इसीलिए आज हम जनता के बीच में रख रहा हूं, जब आदिवासी को बहुत ज्यादा कोई तंग करेगा तो एट्रोसिटी एक लगता है। क्या आदिवासी को जो वहां तंग कर दिया है, क्या आज जनता विचार करेगी जो तंग करने वाला कौन है, उसका ऊपर में एट्रोसिटी एक लगना चाहिए। एक गलत रूप से वहां आज जो तार से यहाँ पर घेर दिया है, एक दिन भी वहां का ग्राम सभा से भी जानने का प्रयास नहीं किया, उनका क्या सोच है। ये नियम है, जब देश के अंदर में आपको प्रक्रिया यदि अधिग्रहण करना है तो आपको पहले वहां का सामाजिक व्यवस्था पर कितना प्रभाव पड़ेगा, कितना उसका परंपरा पर आघात होगा, क्या वो आकलन किया गया है, कौन आकलन किया है, हमको बताना चाहिए, पूरा प्रदेश के जनता के बीच में बताना चाहिए। किसी को पूछा तक नहीं, नोटिस तक नहीं, बहुमत का ध्वज दिखा के बाउंड्री कर दिया। इसीलिए जो भी आज उस हाल जो था उसका ऊपर में किसी तरह का एफआईआर नहीं होना चाहिए, केस नहीं होना चाहिए, क्यों अपना जमीन पर वो किया है। 85 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुका है। हम तो इसीलिए तो बोल रहे हो बात, जब वो जमीन आप कभी लिया ही नहीं है, आप आदिवासी को तंग किया है, आप जब अधिग्रहण का पूरा प्रक्रिया पूरा नहीं हुआ है 57 का, कैसे करके बोल दिया आप हमारा जमीन है। जब आदिवासी को तंग करने से उसका ऊपर एक लगना चाहिए कि नहीं। और ये आज लाखों के जनता के बीच में हम वहां अदालत बुलाएंगे, जनता की अदालत। दादा कल जो आगे के विधायक है वो दिखा रहे थे कि हम कुछ नहीं, वहां दर्ज है दादा। ये जनता की अदालत यहाँ का आदिवासी मूलवासी के बीच में इस बात को लाखों के बीच में रखेंगे। क्या इस राज्य का अलग राज्य होने का यही व्यवस्था है। हमारा मन हो गया ये जमीन हमको पसंद है, ले लीजिए पैसा, नहीं तो हम ट्रेजरी में जमा कर देंगे। ये अगर प्रक्रिया है तो सरकार बताएगा, आप नहीं लीजिएगा तो ट्रेजरी में हम जमा देंगे, आज ये बुरे विरोध करते रहिए, तब तो हर किसी का जमीन एतकार हो जाएगा। हम लोग कोई नहीं था उस समय, उस 57 का बात है, वो प्रक्रिया पूरा नहीं हुआ। तत्कालीन मुख्यमंत्री कहते हैं यहाँ बहुत विरोध हो रहा है, ये जमीन को हम लोग को छोड़ देना है। ये छान के बात आया है, तब जाके ना उसका 12-13 तक लगन कटते गया है। अभी जिस समय वो परिवार था उसका पोता, इतना दशक के बाद, क्या इस दिन के लिए झारखंड अलग राज्य जो कहता है ये ओपन करना चाहिए ना, हम जिस तरह से कह रहा हूं। आप वहां पर गलत कीजिए, आदिवासी को तंग कीजिएगा, बाउंड्री लगाइएगा बिना वजह से, आप ही वहां पर उत्पन्न कीजिएगा, और आप ही वहां पर, तो यहाँ का जनता क्या करेगी।
जब उसका प्रक्रिया पूरा नहीं हुआ, बाउंड्री लगा दिया। कब किसको के साथ आप बैठक किया था, किसको आप पूछा थे, क्या सामाजिक आपने आकलन किया है, कितना किसका जमीन बच रहा है बताइए। किसी को भूमिहीन भी आप नहीं कर सकिएगा। तब तो यही अगर होगा, तब तो ये जमीन जितना दिख रहा है ना, बोल दीजिए लेना ले लीजिए, नहीं तो ट्रेजरी हम पैसा जमा कर देंगे। क्या यही व्यवस्था है? तो सरकार बताइए, एक गठबंधन सरकार इस तरह से होता है क्या? तब आप घर में बैठे रहेगा, आपका जमीन भी बिक्री हो जाएगा, नहीं लीजिएगा तो ट्रेजरी से ले लीजिएगा। यही है क्या व्यवस्था? जो आज यहाँ चिल्ला चिल्ला के कुछ बोल, क्या उसको पता है 57 में जो चिल्ला रहे उसका पिताजी भी जन्म नहीं हुआ था। इसीलिए जो एफआईआर हुआ है वो गलत हुआ है, वापस होना चाहिए। नहीं तो बीच में लाखों के जनता के विचार होगा, यहाँ का आदिवासी मूलवासी जुटेगा कि आप किस तरह से यहाँ कैसे अपने प्रक्रिया अपने कि जमीन बोलते हैं अधिग्रहण हुआ है। 57 से भी संघर्ष हुआ है, नहीं स्वीकार किया है हम जमीन नहीं देने का। इसीलिए उनका 12-13 तक मालगुजारी कटते गया बाद में। इसीलिए आज यही संदेश आप लोग को दे रहा है, वहाँ किसी का पर कुछ नहीं होना चाहिए। आने वाला दिन हमने सभी सहयोगी साथी से सामाजिक संस्था विचार करके हम यहाँ आदिवासी मूलवासी का जनता दरबार में हम लोग तय करेंगे। 57 अभी तक पूरा कोई भी अधिग्रहण प्रक्रिया नहीं हुआ है, कहीं दस्तावेज नहीं मिल रहा है। उसका बाद जनता तय करेगा। अब किसी के आप ही ये सब जबरन आपके तार भी टनिएगा, तब क्या करेगा जनता? ये जनसैलाब उस दिन पहुंचा, एक एक बात को समझ लिया क्या होने जा रहा है। अगर यही अगर रह गया, कल किसी का जमीन सुरक्षित नहीं है, आपको अधिग्रहण हो जाएगा, ट्रेजरी जाइएगा। लेकिन ये होने नहीं दिया जाएगा। ये आदिवासी मूलवासी आप फिर से जगेगा, फिर से उठेगा और अपना सारा परंपरा भी बचाएगा, जमीन भी बचेगा। चंपाईदा मंत्री जी का कहना है कि वहाँ जो प्रदर्शन में गए थे सब गैर आदिवासी लोग गए, मंत्री जी का। अरे कोई बोलता है बाहर से आदमी लाया था, हम बोला बांग्लादेश का आया था क्या? बोलता है बाहर से आदमी को लाया गया था, क्या बांग्लादेश से आया था? कि कहाँ से आया था? आप लोग सूची देख लेना, सब आदिवासी के ऊपर में नाम आया है, मूलवासी क्या सूची देख लीजिए ना। करीब करीब आप लोग आधा से अधिक लोग जानते हैं। बोलता है बाहर से आदमी है, जैसा लगता है। अरे आप बाहर का आदमी का आप ये भरोसा लेके चल रहे हैं, तो ये हम लोग नहीं चल रहा है। यहाँ जो डेमोग्राफी बदल रहा है, वो भी एक दिन यहाँ का जनता उसको रोक के दिखा देगा। अच्छा, एसआईआर पर सत्ता पक्ष हंगामा कर रही है सर। संविधान के 130वें जो संशोधन विधेयक है उस पर भी हंगामे हो रहे थे कल, आज एसआईआर पर हो रहा था। वो उनका ना वो लोग का न्यायालय पर ना पारदर्शी पर उन लोग का भरोसा है। जब जी सूर्य हंसदा को 12 केस में बरी कर दिया है, उसको बोलता है अपराधी है। और दिखाने वाला जो दिखा रहा है इतना केस, झारखंड आंदोलन में सबका दिखाइएगा ना कितना आदमी का निकलेगा ऐसा दफा। अरे ये संघर्ष जो संघर्ष करता है, यहाँ का अस्तित्व, यहाँ का सुरक्षा, यहाँ का गरीब का आवाज जो बनता है, उसका ऊपर 100 लोग केस देता है। और इसीलिए न्यायालय बारी करता है, न्यायालय वो सारा चीज को समझ लेती है कि आज ये यहाँ के
गरीब का आवाज़ है, मजदूर का आवाज़ है, अन्याय के खिलाफ ये लड़ते रहता है। इसीलिए शोषक लोग इसके ऊपर केस किया। इसके आलू सूर्य को सूर्यहंसदा को 14 केस में बरी किया है। हेमलाल मुर्मू जी का कहना है कि भाजपा के लोग भी उनसे आक्रांतित थे, यहाँ तक के लोग भी नहीं मेरे अपने विधानसभा में नहीं जा पाते। सुनो, जब वो खड़ा हो गया तो 60,000 से ज्यादा वोट उसको मिल गया था।